हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आज है 3 जुलाई 2026 और आज का पहला करंट अफेयर है यूएसआईएसपीएफ लीडरशिप अवार्ड 2026 से किसे सम्मानित किया गया है। पहला है रतन टाटा को, दूसरा है सुनील भारती मित्तल को, तीसरा है मुकेश अंबानी को और चौथा है आनंद महिंद्रा को। तो इसका आंसर होगा सुनील भारती मित्तल। यानी कि सरल शब्दों में समझें तो सुनील भारती मित्तल को साल 2026 के प्रतिष्ठित यूएसआईएसपीएफ लीडरशिप अवार्ड से नवाजा गया है। अगला करंट अफेयर है जुलाई 2026 में भारत का नया विदेश सचिव किसे नियुक्त किया गया है। पहला है विनय मोहन क्वात्रा को, दूसरा है विक्रम मिश्री को, तीसरा है एस जयशंकर को और चौथा है अजीत डोभाल को। तो इसका आंसर होगा विक्रम मिश्री को। याद रखिएगा, जुलाई 2026 में वरिष्ठ राजनयिक विक्रम मिश्री ने भारत के नए विदेश सचिव के रूप में अपना पदभार संभाल लिया है। अगला करंट अफेयर है हेलीकॉप्टर ऑपरेशन के लिए भारत की पहली सैटेलाइट आधारित लैंडिंग प्रक्रिया को किस राज्य में मंजूरी दी गई है। पहला है आंध्र प्रदेश, दूसरा है महाराष्ट्र, तीसरा है कर्नाटक और चौथा है तमिलनाडु। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा आंध्र प्रदेश। तो याद रखनी है, आंध्र प्रदेश पहला ऐसा राज्य है जहां हेलीकॉप्टर संचालन के लिए सैटेलाइट पर आधारित एडवांस और सुरक्षित लैंडिंग तकनीक को मंजूरी मिली है। अगला करंट अफेयर है भारतीय रिजर्व बैंक का नया एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर किसे नियुक्त किया गया है। पहला है शशिकांत दास, दूसरा है रविशंकर, तीसरा है उर्जित पटेल और चौथा है रघुराम राजन। क्या होगा आंसर, बताइए। तो याद रखिएगा, इसका आंसर होगा रविशंकर। यानी कि भारतीय रिजर्व बैंक ने रविशंकर को अपना नया कार्यकारी निर्देशक यानी कि एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर नियुक्त किया है। अगला करंट अफेयर है चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी के अध्यक्ष के एकीकृत रक्षा स्टाफ प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। पहला है अनिल चौहान को, दूसरा है तेजिंदर सिंह को, तीसरा है मनोज पांडे को और चौथा है आर हरि कुमार को। क्या होगा आंसर? तो इसका आंसर है तेजिंदर सिंह को। यानी कि आपको याद रखना है, तेजिंदर सिंह को एकीकृत रक्षा स्टाफ प्रमुख यानी कि CIDS की बड़ी और बेहद महत्वपूर्ण सैन्य जिम्मेदारी सौंपी गई है। अगला करंट अफेयर है भारत सरकार ने सोमनाथ घोष को किस देश में भारत का उच्चायुक्त यानी कि हाई कमिश्नर नियुक्त किया है। पहला है सिंगापुर, दूसरा है मलेशिया, तीसरा है इंडोनेशिया और चौथा है थाईलैंड। क्या होगा आंसर? तो इसका आंसर होगा मलेशिया। यानी कि याद रखना है, वरिष्ठ राजनयिक सोमनाथ घोष अब मलेशिया देश में भारत के नए हाई कमिश्नर के रूप में देश का प्रतिनिधित्व करेंगे। अगला करंट अफेयर है 29वां राष्ट्रीय ई गवर्नेंस सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया। पहला है नई दिल्ली में, दूसरा है जयपुर में, तीसरा है मुंबई में और चौथा है बेंगलुरु में। तो बताइए कहाँ आयोजित किया गया। तो इसका आंसर होगा जयपुर में आयोजित किया गया। यानी कि याद रखना है, डिजिटल गवर्नेंस और सरकारी सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए राजस्थान के जयपुर शहर में 29वां राष्ट्रीय ई गवर्नेंस सम्मेलन का सफल आयोजन हुआ। अगला करंट अफेयर है 54वीं वर्ल्ड रोइंग चैंपियनशिप 2026 का आयोजन कहाँ किया जाएगा। पहला है नीदरलैंड में, दूसरा है जर्मनी में, तीसरा है फ्रांस में और चौथा है यूनाइटेड किंगडम में। तो बताइए कहाँ आयोजन किया जाएगा। तो इसका आंसर है नीदरलैंड में आयोजित होगा। यानी कि याद रखना है, साल 2026 में होने वाली वैश्विक स्तर की प्रतिष्ठित 54वीं वर्ल्ड रोइंग यानी कि नौकायन चैंपियनशिप की मेजबानी नीदरलैंड देश को सौंपी गई है। अगला करंट अफेयर है जुलाई 2026 में यूरोपीय संघ परिषद का अध्यक्ष किस देश को नियुक्त किया गया है। पहला है फ्रांस, दूसरा है आयरलैंड, तीसरा है जर्मनी और चौथा है इटली। तो बताइए किसे नियुक्त किया गया है। तो इसका आंसर होगा
आयरलैंड को नियुक्त किया गया है। यानी कि याद रखना है, जुलाई 2026 से यूरोपीय संघ परिषद की अध्यक्षता की कमान आधिकारिक तौर पर आयरलैंड देश को मिल गई है। अगला करंट अफेयर है, वर्ल्ड हाइड्रो आउटलुक 2026 के अनुसार स्थापित जल विद्युत के मामले में भारत को कौन सा स्थान दिया गया है? पहला है, तीसरा स्थान दिया गया है, दूसरा है, चौथा स्थान दिया गया है, तीसरा है, पांचवा स्थान दिया गया है और चौथा है, छठा स्थान दिया गया है। तो बताइए कौन सा स्थान दिया गया है भारत को? तो इसका आंसर होगा पांचवा स्थान दिया गया है। यानी याद रखना है, पानी से बिजली बनाने की कुल क्षमता यानी स्थापित जल विद्युत हाइड्रो पावर कैपेसिटी के मामले में भारत पूरे विश्व में पांचवा स्थान पर मजबूती से बना हुआ है। तो याद रखनी है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगला करंट अफेयर है, किदाम्बी श्रीकांत ने यूएस ओपन बैडमिंटन 2026 में कौन सा पदक जीता है? पहला है स्वर्ण पदक, दूसरा है रजत पदक, तीसरा है कांस्य पदक और चौथा है कोई पदक नहीं। तो बताइए कौन सा पदक जीता है किदाम्बी श्रीकांत ने? तो इसका आंसर होगा रजत पदक यानी कि सिल्वर मेडल। तो याद रखिएगा, भारत के स्टार बैडमिंटन खिलाड़ी किदाम्बी श्रीकांत ने बेहतरीन खेल का प्रदर्शन करते हुए यूएस ओपन 2026 में रजत पदक अपने नाम किया है। अगला करंट अफेयर है, भारत की यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस को अपनाने वाला 10वां देश कौन बन गया है? पहला है फ्रांस, दूसरा है यूएई, तीसरा है ग्रीस और चौथा है सिंगापुर। तो बताइए क्या होगा आंसर? भारत के यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस यानी कि यूपीआई को अपनाने वाला 10वां देश कौन है? तो इसका आंसर होगा ग्रीस। याद रखिएगा, इसका आंसर होगा ग्रीस। यानी कि ग्रीस ने भारत के डिजिटल पेमेंट सिस्टम यानी कि यूपीआई को स्वीकार कर लिया है, जिससे वह इसे आधिकारिक तौर पर अपनाने वाला दुनिया का 10वां देश बन गया है। अगला करंट अफेयर है, अंतर्राष्ट्रीय प्लास्टिक बैग मुक्त दिवस हर साल किस दिन मनाया जाता है? पहला ऑप्शन है 1 जुलाई को, दूसरा है 2 जुलाई को, तीसरा है 3 जुलाई को और चौथा है 4 जुलाई को। बताइए कौन जुलाई को मुक्त दिवस, प्लास्टिक बैग मुक्त दिवस मनाया जाता है? तो इसका आंसर होगा 3 जुलाई को। याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो याद रखना है, पर्यावरण को प्लास्टिक कचरे और प्रदूषण से बचाने के लिए दुनिया भर में हर साल 3 जुलाई को यह दिवस मनाया जाता है। तो याद रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो दोस्तों आज बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन जरूर हो जाइए, जो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया गया है। वहाँ हर वीकली यानी कि हर शनिवार को एक करेंट अफेयर का टेस्ट होता है, जिसमें लगभग 50 से 75 क्वेश्चन होती हैं। तो ज़रूर ज्वाइन हो जाइए। मिलते हैं अगले वीडियो में।